तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि ये आईआईटी बॉम्बे का फोटो क्यों लगा रखा है, राइट। तो एक्चुअली कल है 28 अगस्त, और कल होने वाला है जेई एडवांस का पेपर। कल है जेई एडवांस का पेपर, और इसे ऑर्गेनाइज कौन करवा रहा है? आईआईटी बॉम्बे। ठीक। तो इसी के बारे में हम आज वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, इस जेई एडवांस के बारे में। तो मैं अभी मोबाइल स्क्रीन की अपने मोबाइल में स्क्रीन स्क्रॉल डाउन कर रहा था, तो मैंने एल्यूमिनाई ग्रुप पे अपने हमारे जो डायरेक्टर सर है उनका मैसेज देखा। ये एक्चुअली आईआईटी बॉम्बे के डायरेक्टर है। इन्होंने जस्ट अपने बेस्ट विशेस दिए हैं। आईआईटी बॉम्बे जो जेईई एडवांस में जो कल अपियर होने वाले ना, उनको जस्ट बेस्ट विशेस दे रहे थे। तो काफी अच्छा लिखा था, उसी के बारे में बस शेयर करना था आप लोगों से। और कुछ स्पेशल ट्रिक्स एंड टिप्स देनी थी एग्जाम से पहले। आई थिंक काफी हेल्पफुल होगी आपके लिए। बट उससे पहले मैं आ, एक चीज, ये कैमरा जरूर हो सकता है, कैमरा हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, इतना अच्छा ना आ रहा हो। लैपटॉप के कैमरे से शूट कर रहा हूँ, तो कैमरा एक्चुअली इतना अच्छा नहीं है लैपटॉप का। ऑर्डर किया है मैंने, बट ठीक है, अभी के लिए काम चला हुआ है। ठीक है। तो इस मैसेज को पढ़ते हैं। ठीक है। तो ये कहना चाह रहे थे सर हमारे, उससे पहले रुकिए। हाँ। तो इनका ये कह रहे थे, फाइनली इट इज द एंड ऑफ अ लॉन्ग वेट। ठीक है। काफी लंबे समय बाद इट इज जे एडवांस पेपर हो रहा है, इट इज द एंड ऑफ लॉन्ग वेट। क्या होता है, पेपर इस बार काफी लेट हो रहा है एक्चुअली। 28 अगस्त, 28 अगस्त काफी लेट हो गया है। नॉर्मली पेपर इतनी लेट नहीं होता है एडवांस का। काफी लेट हो गया, इस समय तो कॉलेज खुलने का टाइम है। ये कॉलेज खुलने का टाइम होता है। काफी लेट हो गया पेपर इस बार, तो उसी को लिख रहा है। और लेट इसलिए हो गया, कोविड की वजह से लेट हो गया। आप भी जानते हैं, पैंडेमिक की वजह से। कोई सब जानते हैं इस बारे में। ठीक, कोई बात इस पे बात करने की जरूरत नहीं है। जी एडवांस इज बीइंग हेल्ड टुमारो, जी एडवांस टुमारो होगा। ठीक। इट इज बीइंग ऑर्गेनाइज बाय आईआईटी बॉम्बे। ये हाँ आईआईटी बॉम्बे के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक, दिस टाइम बता ही दिया मैंने, आईआईटी बॉम्बे के द्वारा ऑर्गेनाइज कर रहा है। आवर टीम इज ट्राइंग दियर बेस्ट टू मेक द एंटायर प्रोसेस अ स्मूथ वन। हमारी जो टीम है, आईआईटी बॉम्बे की टीम है, मतलब जो भी ऑर्गेनाइजिंग टीम होती है ना, तो उसको क्या स्मूथली प्रोसेस करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। तो तो वही बताना चाह, वर्ल्ड टीम इज ट्राइंग द बेस्ट टू मेक द एंटायर प्रोसेस अ स्मूथ वन। ठीक है। तो हमारी जो टीम होगी, उसको ऑल इंडिया में इसको स्मूथली कराने के लिए ट्राई कर रही है। ठीक है। आई सेल पर्सनली बाय विजिटिंग सेवरल टेस्ट सेंटर। सर डायरेक्टर सर कह रहे हैं कि हम मैंने पर्सनली जाके कई सारे टेस्ट सेंटर में खुद जाके विजिट किया है, कि वहाँ की क्या प्लानिंग है, कैसे कैसे सिस्टम है, मतलब। ठीक है, वो सब इन्होंने खुद जाके विजिट किया है। लिटिल गाइस इन्होंने किया है बहुत। डायरेक्टर सर बहुत ज्यादा अच्छे हैं। मैं इनसे मिला था 2 साल पहले, तो मुझे काफी अच्छा लगा था। बहुत अच्छे इंसान है। तो इन्होंने वो कह रहे, मैंने खुद जाके विजिट किया। ठीक। फॉर मैनी ऑफ यू इट्स अ ड्रीम टू गेट इनटू एन आईआईटी। या ये सब जानते हैं, सबका ड्रीम होता है आईआईटी में जाना, तो नई बात नहीं है। फॉर मैनी ऑफ यू इट इज ड्रीम टू गेट इनटू आईआईटी एंड डेफिनेटली आईआईटी बी। आईआईटी बी मतलब आईआईटी बॉम्बे को रिप्रेजेंट करता है। आईआईटी बी मतलब आईआईटी बॉम्बे। ठीक है। स्टे फोकस्ड एंड राइट द एग्जाम। फोकस रहिए, एग्जाम को राइट करिए। ठीक। राइट टुमारो। मे गॉड फुलफिल योर ड्रीम। गॉड आपके ड्रीम को फुलफिल करे। ठीक है। तो ये बात, ऑल द बेस्ट। ठीक है, मे गॉड फुलफिल योर ड्रीम, ऑल द बेस्ट। तो इसी बात को, इसी यही मैसेज दे रहे हैं वो डायरेक्टर सर। तो इसी को शेयर करना था। इसके अलावा मैं कुछ आपको जी एडवांस से जो पेपर से जो लोग देने जा रहे हैं, उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा। तो अभी हो सकता है, ठीक है, उसके लिए मैं आपको चल ले चलता आपको मेरी वन नोट की स्क्रीन पे। ठीक है, ये है, मैं ऐड कर लेता हूँ। ठीक। ये मेरा कैमरा ऑन हो गया क्या? ठीक, राइट। ओके। इसके बारे में बात करते हैं, जेई एडवांस 2022। ठीक। तो ये हो रहा है आपका 28 अगस्त को। ठीक है। इसके लिए मैं कुछ आपको, मैं कुछ बताना चाहूंगा कि जो मेरा एक्सपीरियंस है वो अपने शेयर करना चाह रहा हूँ जस्ट।
कि कैसे एग्जाम को दे, क्या करना चाहिए, कैसे अपने स्कोर का मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ जो चीजें पता होनी चाहिए, बहुत जरूरी चीजें वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब ये तो पता है कि आप लोग को कि जिन लोग पेपर देने जा रहे हैं, 2 पेपर्स होते हैं, 2 पेपर्स होने वाला है। एक पेपर का टाइमिंग होगा, फर्स्ट पेपर का टाइमिंग जो होगा 9 o'clock से लेके आपका 12 o'clock तक होगा। ठीक, राइट। एंड सेकंड पेपर का जो टाइमिंग है 2:30 से 5:30 तक, लगभग पूरा दिन आपका निकल जाएगा पेपर में ही। ठीक, तो पहला पेपर की टाइमिंग है आपकी दिस 9 o'clock से 12 o'clock एंड सेकंड पेपर की टाइमिंग जो है 2:30 से 5:30। और दोनों ही पेपर में पीसीएम आएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री में इसमें पीसीएम आएगा, इसमें पीसीएम ही आएगा। कई लोग सोचते हैं कि इसमें फिजिक्स आएगा, इसमें केमिस्ट्री आएगा, ऐसा नहीं है। इसमें इसमें पीसीएम ही रहेगा पूरा, इसमें पूरा पीसीएम रहेगा, मिक्स रहेगा। ऐसा नहीं फिजिक्स अलग है केमिस्ट्री अलग अलग आएगा। फिजिक्स के लिए फिजिक्स इसमें आगे, केमिस्ट्री इसमें, दोनों में ही आएगा। ठीक है, तो 2 पेपर होंगे, ये टाइमिंग रहेगी। इसके अलावा ठीक है, आपको जो पहुंचना है या आपका जो रिपोर्टिंग टाइम या बायोमेट्रिक का जो टाइम है, बायोमेट्रिक आपकी स्टार्ट हो जाएगी 7 o'clock से। मॉर्निंग में जो भी आपका टेस्ट सेंटर होगा ना, एडमिट कार्ड में आपका टेस्ट सेंटर दिया होगा, उसमें बायोमेट्रिक स्टार्ट हो जाएगी 7 o'clock से। ठीक है, ओके। और आपको जो आप जो बैठ सकते हैं अंदर जाके सीट पे, आप सीट अलॉट हो जाएगी आपको 8:30 पे। ठीक, तो ये कैमरा फिर ऑन ऑफ हो गया। हो सकता है लैपटॉप का थोड़ा प्रॉब्लम है। लैपटॉप का ठीक है। तो आपको सीट मिल जाएगी 8:30 पे। 8:35 पे, हाँ, 8:35 पे आप अपना सिस्टम लॉग इन कर सकते हैं। ये तो सबको पता ही है कि ऑनलाइन होता है एग्जाम, तो आपको एक सिस्टम दिया जाएगा, सिस्टम को लॉग इन कर सकते हैं। और लॉगिन सिस्टम सिस्टम को लॉगिन करने के लिए आपको एक लॉगिन आईडी और एक पासवर्ड चाहिए होगा। ठीक है, और यहाँ पे सुन लीजिए आप लोग, लॉगिन आईडी जो पासवर्ड जो होगा आपका, ये लॉगिन आईडी आपका रोल नंबर होगा। रोल नंबर, ठीक, और रोल नंबर कहाँ मिलेगा आपको, आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ होगा रोल नंबर। और पासवर्ड होगा आपका डीओबी, डेट ऑफ बर्थ। क्या, डेट ऑफ बर्थ लिख नहीं रहा, डेट ऑफ बर्थ डीओबी। और डीओबी आपको कैसे लिखना है, DDMM YYYY, वाई वाई के फॉर्मेट में। ठीक, इस फॉर्मेट में आपको लिखना है, डीओबी लिखना है आपको। ठीक है, पासवर्ड में अपना। वैसे तो आपको पता भी होना चाहिए, और नहीं भी पता है आपको वहां पे बता दिया जाएगा, वहां पे इंस्ट्रक्टर रहेंगे कुछ, वो आपको बता देंगे। ठीक, ठीक है। अब आपको क्या चीजें कैरी करनी है, यहाँ पे एक चीज और बताया, तो कैरी क्या क्या चीजें करनी है आपको। सबसे पहली चीज इम्पोर्टेंट, फर्स्ट इम्पोर्टेंट, एडमिट कार्ड। जो भी आपका एडमिट कार्ड है, जो भी आपने इंटरनेट से निकाला है, एडवांस जी एडवांस वालों की साइट से, ठीक है, वो आपको ले जाना है। ठीक, सेकंड चीज, आपको एक आईडी प्रूफ ले आना है। आईडी प्रूफ में आप क्या रख सकते हैं, आप आधार कार्ड रख सकते हैं। ठीक है, या उसका इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट से मेरा मतलब है कि जैसे इक्विवेलेंट लाइक, आप आप अपना वोटर आईडी कार्ड ले जा सकते हैं, पैन कार्ड ले जा सकते हैं, ये ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं। नॉर्मली बच्चे के पास आधार कार्ड होता है तो आधार कार्ड ले जाता है। ठीक है, क्योंकि 12 के बच्चे होते हैं, वोटर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना होता कईयों का, पैन कार्ड कई लोग का नहीं बना होता, क्योंकि वो भी 18 साल की एज के बाद ही बनता है। ठीक, तो कई तो आप आधार कार्ड ले जा सकते हैं। ठीक? तीसरी चीज, पेन या पेंसिल। ठीक, पेन या पेंसिल लिखने के लिए आप ले जा सकते हैं। ठीक, अगेन ओनली पेन एंड पेंसिल ले जानी है, यहाँ पे रफ शीट मत ले आइएगा, वहां पे रफ शीट नॉट अलाउड है। रफ शीट आपको मिलेगी, उसके बारे में बताता हूँ भी, रफ शीट कैसे मिलेगी आपको, किस तरीके से आपको रफ शीट रहेगी आपकी। ठीक है, चौथी चीज चौथी चीज आप क्या ले जा सकते हैं, आप मास्क ले जाइए। ठीक, हो सकता है किसी किसी टेस्ट सेंटर में अभी भी रिस्ट्रिक्शन हो, तो आप मास्क ले जाइए। ठीक है, फिफ्थ, आप एक फोटो ले सकते हैं, अपना कलर फोटो आप ले सकते हैं, ऑप्शनल है ये। कई बार क्या होता है, आपका वेरीफाई नहीं हो पाता है फोटो। ठीक है, तो आप कलर फोटो ले जाइए, कभी कुछ प्रॉब्लम हो गई तो। ठीक है, फोटो वेरीफाई नहीं हो रही, वैसे इसकी जरूरत नहीं है, बट फिर भी आप ले जाना चाहे तो ले जा सकते हैं। और छठी चीज, आप ले जाना चाहे तो बॉटल ले जा सकते हैं, ग्लास बॉटल ना, बॉटल पानी पीने के लिए। ठीक, और बोतल आपकी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, एक चीज और ट्रांसपेरेंट।
ऐसे मत ले जाइएगा कि जिसमें दिख ही नहीं रहा है आर पार, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग ट्रांसपेरेंट बॉटल का मतलब। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट बॉटल बॉटल ही अलाउड है ओनली। ठीक है, तो आपको क्या क्या ले जाना है, एडमिट कार्ड ले जाना है, आईडी प्रूफ ले जाना है, पेन एंड पेंसिल ले जानी है और मास्क ले जाना है। ठीक है, ये तो ले जाना ही ले जाना है इतना। इसके बाद ये आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग बॉटल या फोटो। ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया क्या आपको ले जाना है। ठीक, आपने क्या देखा, आपने ये क्या ले जाना है, अब क्या नहीं ले जाना है, नॉट कैरी, क्या आपको नहीं ले जाना है। ठीक, क्या आपको नहीं ले जाना है, जानते ही है आप, मोबाइल। पहली चीज मोबाइल, मोबाइल नो ले आना है, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई अलाउ नहीं करेगा। कैलकुलेटर, बिल्कुल नहीं, कैलकुलेटर कोई अलाउ नहीं करेगा, नो। ठीक, वॉच, वॉच आपको नहीं ले जानी है अनफॉर्चुनेटली। आपको क्या है, वॉच आपको मिलेगी, परेशान होने की जरूरत जरूरत नहीं है आपको। वॉच आपके सिस्टम में लगी रहेगी, आपको उसमें टाइम दिखा रही होगी, उसमें क्या होता है, टाइमिंग चल रहा होता है। ठीक है, और टाइमिंग भी रिवर्स में चल रहा होता है, जैसे स्टॉप वॉच में चलता है ना, रिवर्स में चल रहा होता है टाइम। तो वॉच आपको मिलेगी, ठीक है, वॉच आपके सिस्टम में लगी रहेगी। ठीक है, और कैलकुलेटर नहीं ले आना, मोबाइल नहीं ले आना है। ठीक है, ये सब चीजें आपको नहीं ले जानी है। ठीक, और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान आपको नहीं ले जाना है, क्या ईयरफोन हो गया, पेन ड्राइव, कुछ भी नहीं लेना, वो आप सबको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीजें थी। अब हाँ, तो आप एक चीज और बताया था, तो बता दिया मैंने, एडमिट कार्ड, आईडी, पेन पेंसिल ले जा सकता है, रफ शीट, रफ शीट के बारे में बता देता हूँ मैं। रफ शीट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, रफ शीट आपको वहां पे मिलेगी एक कॉपी, प्रॉपर आपको एक स्पाइरल बाइंडिंग वाली या नॉर्मल एक कॉपी मिलती है। ठीक है, और उसमें सफिशियंट पेजेस रहता है, सफिशियंट पेजेस मिलेंगे आपको, ऐसा नहीं कि आपके पेजेस कम पड़ जाएंगे, आपको दूसरी कॉपी लेनी पड़ेगी, दूसरी कॉपी लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत पेजेस होते हैं इसमें, हो जाता है नॉर्मली इतना, काफी सफिशियंट हो जाता है, जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें आप एक कॉपी मिलेंगे आपको रफ शीट करने के लिए, उसमें आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको ऊपर अपना, ऊपर इसमें आपको कुछ अपना रोल नंबर भरना होगा, ठीक है, वो सब फिलअप करना होगा, देन आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें और एक कॉपी सफिशियंट होती है, दूसरी कॉपी की जरूरत नहीं होती नॉर्मली। ठीक है, तो ये सब बात थी। और हाँ, एक चीज और यहाँ पे बताना चाहूंगा मैं आपको। हाँ, जब आप एक बार एंटर कर गए हैं, सपोज आप एंटर कर गए हैं, आप एंटर, एंटर की स्पेलिंग एंटर, सपोज आप एंटर कर गए, ठीक है, एक बार आप अपने जो सिस्टम एंटर कर गए, रूम के अंदर एंटर कर गए, जो भी आपका एग्जाम हॉल है वहां एंटर कर गए, सिस्टम में बैठ चुका है। ठीक है, अब आपको सिस्टम में बैठने के बाद सारी चीजें भूल जानी है, बाहर की चीजें जितनी वो चीजें थी, कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्या आपका रिजल्ट रहेगा, कौन सा आईटीज मिलेगा। ठीक है, सब कुछ भूल जाना है आपको। अब बिल्कुल आपको अपने आपने स्क्रीन पे देखना है, बस स्क्रीन पे फोकस करना है कि आपका क्या एग्जाम पेपर और आप, उन्हीं पे आपका ध्यान हो, और किसी पे आपको बाहर चीजों पे कोई भी आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए, कि आपका क्या रिजल्ट रहेगा, क्या क्या सिलेक्शन होगा, नहीं, बिल्कुल भूल जाइए इस समय। इसके अलावा एक और, कि आपको ये भी नहीं अभी भूलना कि हो सकता है कोई टॉपिक आपका या कोई चैप्टर हो सकता है कोई आप भूल गए, मतलब आप छूट गया हो आपका रिवाइज करने से या पढ़ने से, अब भूल जाइए आप। अब नहीं सोचना कि वो चैप्टर मेरा छूट गया, वो चैप्टर में रिवाइज नहीं कर पाया। अब जितना भी आपने पढ़ लिया है, जितना भी आपने रिवाइज कर लिया चीजों को, उन्हीं उन्हीं से आपको अब पेपर को करना है। अब वो सब चीजें नहीं सोचनी है कि ये तो ये चैप्टर नहीं किया, ये चैप्टर मेरा हो जाता तो अच्छा होता। अब जो हो गया हो गया। अब जितना पढ़ना था पढ़ चुके हैं, अब आप, अब ये टाइम है आपको हिट करने का, जस्ट जाइए एग्जाम में जाइए, बस उसे क्रैक करना है, बस आप ये सोच के जाइए, बस बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है अपनी, जितना आपसे हो सकता है, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए, जितना भी आपने पढ़ा, जितनी भी आपकी नॉलेज है, जितनी भी आपकी स्किल्स है, कोई चैप्टर छूट गया आप छोड़ दो। अब आपको बस अपने जो पढ़ा हुआ उस पर ध्यान लगाना है, वो जो पढ़ा हुआ उससे क्वेश्चन, उनसे क्वेश्चन को याद, वो गलत नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, ठीक है, और बाहर की सारी चीजें भूल जानी है, पेरेंट सिलेक्शन होगा नहीं होगा, कोचिंग वाले क्या कहेंगे, सब कुछ भूल जाओ अब बस। एंटर कर चुके हैं, सिस्टम आपके सामने है, आप है, बिल्कुल फोकस रहिए अपने काम पे। ठीक है, ये तो हो गया पहले की चीजें, ठीक है, जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद हम चलते हैं 9 o'clock पे। ठीक है, जैसे आप, आपका एग्जाम स्टार्ट हो गया, सपोज 9 o'clock पे आपका एग्जाम स्टार्ट होता है। ठीक, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इंस्ट्रक्शन पढ़ना है। इंस्ट्रक्शन पढ़ने को मैं क्यों बोल रहा हूँ,
क्यों बोला आपको, इसकी वजह से बताता हूँ। बहुत जरूरी है, इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। वाई? क्यों? क्योंकि आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूँ कि जेई एडवांस का जो पेपर का पैटर्न होता है, पेपर का पैटर्न जो होता है ना, ये का हमेशा वेरी करता है। आईआईटी वाले कभी भी सेम टाइप का दो पेपर सेम नहीं बनाते हैं, उनका पैटर्न हर बार वेरी करता है। कभी भी आप लास्ट ईयर का पेपर देखने ना, उसमें पैटर्न हमेशा वेरी करता है। देख पैटर्न में आप क्या देखेंगे, कभी एमसीक्यू, कभी एमसीक्यू ज्यादा रहेंगे, कभी मल्टीपल सेलेक्ट वाले ज्यादा हो जाएंगे, कभी क्या हो जाएंगे, न्यूमेरिकल इंटीजर वाले क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हो जाएंगे, कभी मैच द कॉलम को घुसेड़ देता है बीच में वो। ठीक, मैच द कॉलम, कॉलम। ठीक। तो सबसे पहले ये देखिए कितने मल्टीपल चॉइस है, कितने मल्टीपल सिलेक्ट है, कितने न्यूमेरिकल इंटीजर, न्यूमेरिकल इंटीजर में कितना सिंगल डिजिट वाले, डबल डिजिट वाले है, मैच द कॉलम है कि नहीं है, प्लस उसमें नेगेटिव मार्किंग किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है उसका, नेगेटिव मार्किंग का। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हमेशा फिक्स नहीं रहती है, ये हमेशा वेरी करती रहती है। ठीक है, सबसे पहले ये इसको समझिए, इसक्यू, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ आपको होगी। सबसे पहले जाइए, सबसे पहले इसका ये पैटर्न समझिए सबसे पहले, कि पेपर का पैटर्न क्या है। हर पेपर का पैटर्न वेरी करता है, आप सोच के नहीं जा सकते कि पहले से क्या होगा। आपको वहीं पर ऑन द स्पॉट आपको समझना पड़ेगा, वहीं पे अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, पैटर्न को समझ के अपनी स्ट्रेटेजी आपको बनानी पड़ेगी। कितने क्वेश्चन है, कितना टाइम लगाना है मेरे को, उसके अकॉर्डिंग आपको स्ट्रेटेजी बनानी है पूरी। हो सकता है मल्टीपल चॉइस ज्यादा हो, ये हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा हो सकता है न्यूमेरिकल वाले ज्यादा हो सकता है आप यहाँ पे भी डिपेंड करेगा कितने 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 की नेगेटिव मार्किंग है सब में। हो सकता कितने, हो सकता है कितने मैच द कॉलम में, हो सकता है दो मैच द कॉलम में, हो सकता है एक हो सकता है एक भी मैच द कॉलम ना हो। हर बार पैटर्न वेरी करता है, मैं अगेन मैं बता रहा हूँ एडवांस का। एडवांस का कभी भी दो पेपर का पैटर्न कभी भी सेम नहीं होता। आप चाहे देखेंगे नीट या जेई मेंस का पेपर देखेंगे तो उसमें पैटर्न हमेशा फिक्स रहता है। इतने ही क्वेश्चन आता है हर बार, उतना ही क्वेश्चन आता है, उतना ही मार्किंग मार्किंग सिस्टम का होता है, प्लस उतने ही नेगेटिव मार्किंग का होता है। 1/4 का होता है तो 1/4 का ही होता है। एडवांस के पेपर में कभी आप पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या होगा, आपको ऑन द स्पॉट में समझना पड़ता है कि क्या पैटर्न है। पहले से कोई पैटर्न फिक्स नहीं रहता है यहाँ का। इवन आपको ये भी नहीं पता होता कई बार कि कितने मार्क्स, कितने नंबर का है ये, टोटल कितने नंबर का, ये भी हर बार वैरी करता रहता है। टोटल मार्क्स कितने होता है, टोटल मार्क्स का कितने का पेपर है, ये भी हर बार वैरी करता रहता है। नंबर ऑफ टोटल को, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी वैरी करता है, सब कुछ वैरी करता है यहाँ पे। ना तो नंबर ऑफ क्वेश्चन फिक्स है, ना तो टोटल मार्क्स फिक्स है, प्लस ना तो ये कितने ये हर टाइप के क्वेश्चन कितने कितने होंगे ये फिक्स है, कुछ भी फिक्स नहीं है यहाँ पहले से। ना नेगेटिव मार्किंग फिक्स है, सब आपको वहीं पे ऑन द स्पॉट समझना होगा। इंस्ट्रक्शन को पढ़िए, हर चीज को देखिए, कितने क्वेश्चन है, कितने मल्टीपल चॉइस है, कितने मल्टीपल सेलेक्ट है, कितने न्यूमेरिकल है, कितने मैच द कॉलम है नहीं, कितने कितनी नेगेटिव मार्किंग है, उसके अकॉर्डिंग आपको स्ट्रेटेजी बनानी है, स्ट्रेटेजी। और स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है, सबसे पहले देखिए एमसीक्यू में कितनी नेगेटिव मार्किंग है। यदि एमसीक्यू में 1/3 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है तो आप यहाँ पे एक बार गैस कर सकते हैं, एलिमिनेट चीजों को कर सकते हैं, थोड़ा आप थोड़ा रेस्ट ले सकते हैं। ठीक। मल्टीपल सिलेक्ट में कई बार इसमें नॉर्मली नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, बट कई बार यदि नेगेटिव मार्किंग हो गई तो बहुत दिक्कत हो जाती है। इसमें होता क्या है कि सोच के आता कि इसके दो आंसर राइट है। पहले ये बता दो, मल्टी एमएसक्यू का क्या मतलब, एमएसक्यू का मतलब होता है मल्टीपल सिलेक्ट। इसमें दो दो आंसर भी सही हो जाते हैं, कभी तीन भी सही हो जाते हैं, कभी चार भी सही हो जाते हैं, और कभी कभार तो एक बस एक भी सही हो जाता है। ठीक है। तो इसमें आप कई बार सोच के आते हैं कि दो सही होंगे, बट होते तीन सही है। आप सोचते तीन सही है, दो सही हो जाते हैं। आप सोचते तीन सही है, आप सोचते एक सही है, दो सही है। कई बार होता है कि चारों के चारों सही हो जाते हैं। ठीक है, इसमें कभी कुछ नहीं, इसमें बहुत वो होता है डिफिकल्ट, इसमें कई बार बच्चे बहुत गलती करते हैं, मैं भी करता था अपने टाइम पे। इसमें नेगेटिव मार्किंग हो गई, बता रहा हूँ, एमएसक्यू में यदि नेगेटिव मार्किंग हो गई, बहुत ज्यादा केयरफुली आपको क्वेश्चन करना है, क्योंकि इसमें रॉन्ग बहुत जल्दी होगा। और इसमें राइट तभी माना जाता है जब आपने साई के पूरे सही किया है। जैसे दो दो सही दिए उन्होंने, कि इसके किसी ऑप्शन के दो ऑप्शन राइट है। ठीक है, तो दोनों के दोनों आप टिक करके तभी आपको मार्क्स मिलेगा। यदि आप एक मार्क्स एक टिक करके आया है, ठीक है, मान लो ए और बी सही है, ठीक है, और आप खाली ओनली ए को तो टिक किया, आपने बी को टिक नहीं किया है, तो आपको नंबर नहीं मिलेगा।
आपको दोनों के दोनों ही टिक करने पड़ेंगे, ए और बी। यदि तीन सही है तो तीनों के तीनों ही आपको मार्क करके आने होंगे। ऐसा नहीं मैंने 2 मार्क किया है तो आधा नंबर दे दो या मुझे इतना नंबर दे दो, लड़ने लग गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो रूल है वही रूल है, ठीक है। आपको तो तीनों के तीन है तो तीनों के तीनों सही करने होंगे, और दो है तो दोनों के दोनों सही करने होंगे। आधा पार्शियल मार्किंग कुछ नहीं होने वाली है यहाँ एमएसक्यू में, मल्टीपल सेलेक्ट में। न्यूमेरिकल इंटीजर में समझना पड़ेगा अगेन, इसमें आपको सॉल्व भी करने पड़ेगा। इसमें कोई गैस नहीं लग सकता, नो गैस, नो गैस, नो ऑब्जेक्टिव। इसमें ना तो कोई आपकी ऑब्जेक्टिव ट्रिक काम करेगी, ना कोई गैस काम करेगा, ना कुछ एलिमिनेशन काम करेगा। आपको इसमें जस्ट आपको सॉल्व ही करना है पूरा न्यूमेरिकल वाले में, ठीक है। और इसमें कई बार न्यूमेरिकल इंटीजर में, जैसे केमिस्ट्री में क्या होता है, कई बार आपको आया था कि कितने इसके क्या होता है बनेंगे, मतलब कि कितने आइसोमर होता है ना ऑर्गेनिक में, कई बार कितने इसके आइसोमर बन रहे होंगे, या कितने इसके बॉन्ड स्ट्रक्चर होंगे, तो उसको गिनना पड़ता। तो उसको गिनने में थोड़ा केयरफुली गिनेगा उसको। कई बार 4 5 1 2 नंबर में वो आता है, आप सोच के आता है कि 5 होंगे, वो होता 4 है। तो इसमें कई बार गलत हो जाता है। इसको बहुत केयरफुली गिन, जो काउंटिंग वाले जो होता है ना क्वेश्चन, तो काउंटिंग वाले क्वेश्चन थोड़ा काउंट ढंग से करिएगा। तो इसमें होता है 1 2 इधर से इधर उधर हो जाता है थोड़ा कई बार। ये मैं जो चीजें एक्सपीरियंस करता था वो सब चीजें बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये सब चीजें थी। तो आपको सबसे पहले जाना है, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को देखिए, उसको समझिए एक बार, उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। कोई आपकी पहले से स्ट्रेटेजी यहाँ काम नहीं करने वाली है। सब वहीं पे जाइए ऑन द स्पॉट, वहां पे समझिए चीजों को, वहां पे समझिए, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बनानी, किस टाइम में कितना क्वेश्चन, किस क्वेश्चन में कितना टाइम लेना, कितने क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग अपने टाइम को अपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। उस हिसाब से आपको टाइम मैनेज करना है, टाइम मैनेज करना पड़ेगा ही आपको, ठीक है। सेकंड चीज इसके अलावा, ठीक है, ये तो हो गया इंस्ट्रक्शन की बात। इसके अलावा, इसके अलावा हो सकता है आपका पीसीएम, हो सकता है आपका जो भी सब्जेक्ट, हाँ हो सकता है कि जो भी सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है उसे आप पहले करिए, ये तो सबको पता होता है। बट मैं ये रिकमेंड करता हूँ सबसे पहले केमिस्ट्री को कर लीजिए, फिर फिजिक्स कर लीजिए, फिर मैथ कर लीजिए। क्योंकि नॉर्मली मैंने जो देखा, मैथ एडवांस टफ पूछता है नॉर्मली, जो मैंने ऑब्जर्व किया है। बट फिर भी जो भी आपको सही लगे, जो भी आपको अच्छा लगता है कि ये मुझे पहले करना चाहिए, ये मेरा स्ट्रांग है, आप उसे कर सकते हैं। पर मैंने जो ऑब्जर्व किया मैं वो बता रहा हूँ आपको, कि मैंने केमिस्ट्री को मैं देखा, केमिस्ट्री तो इजी रहती है, फिजिक्स नॉर्मली एडवांस थोड़ी, मैथ से थोड़ी हल्की रहती है, थोड़ी मैथ थोड़ी हल्की रहती है। तो आप केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ कर सकते हैं। मैथ में क्या क्या होता है, मैं इसलिए भी सबसे लास्ट में करने को कह रहा हूँ, क्योंकि कई बार आप ट्रैप कर जाता है क्वेश्चन में, कई बार फंस जाता है क्वेश्चन में। तो आप क्या होता है कि बाकी के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, फिर मैथ में एक बार क्वेश्चन फंस जाता है तो फंसे रह जाते हैं फिर बच्चे, ठीक है। तो इसलिए मैं यही रिकमेंड करता हूँ केमिस्ट्री फिजिक्स में, फिर भी आपको जो सही लगता है आप वो कर सकते हैं, कोई वो नहीं है, ठीक है। ओके, इसके अलावा, हम्म, ये वाली बात हो गई। इसके अलावा, हम्म, और हम्म, हम्म, डोंट ट्रैप। डोंट ट्रैप से मेरा क्या मतलब है, कभी भी किसी क्वेश्चन में फंस मत जाइए। ये नहीं कि एक ही क्वेश्चन को करते रह गए, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं क्वेश्चन में करने से। किसी क्वेश्चन में फंस गए तो आगे बढ़ जाइए। ऐसा नहीं उसी क्वेश्चन को करते रहेंगे। यदि ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम दे देना है आपको, यदि क्वेश्चन नहीं बन रहा, दो कुछ टाइम लगाया नहीं बना, आगे बढ़ जाओ। अब ये वाला मत माइंडसेट मत लगाना कि मैं इस क्वेश्चन को करके ही मानूंगा। आप सुपरमैन नहीं बनना यहाँ पे, हीरोगिरी नहीं दिखानी यहाँ पे, नहीं मैं तो हीरो हूँ मैं करूंगा, ये सब नहीं चलेगा। आपको यहाँ पे बस स्कोर बेटर करना है अपना, जैसे भी नंबर आ सकते हैं आपके। आपको वो नहीं बनना कि मैं तो करके मानूंगा क्वेश्चन, जब तक नहीं होगा करते रहूंगा, वो सब नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, जो भी आपको जस्ट किसी क्वेश्चन में टाइम लग रहा है, छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। ये नहीं एक ही क्वेश्चन में लगे हुए हैं। और आपको मैं गारंटी लिख के कह सकता हूँ कि कई सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको ट्रैप करेंगे। मैथमेटिक्स में नॉर्म स्पेशली ऐसे कई सारे क्वेश्चन आएंगे, कहीं पे आपका इंटीग्रेशन फंस जाएगा, कहीं पे आपकी कुछ कैलकुलेशन फंसेगी, कहीं पे आप ट्रिग्नोमेट्री के कुछ नहीं लगा पा रहे होंगे। तो कई बार मैंने ये देखा है कि कहीं बार आप क्वेश्चन करते रहे फिर बीच में फंस जाता है। किसी भी क्वेश्चन में ट्रैप मत होइए। क्वेश्चन नहीं हो पा रहा, आगे बढ़ जाइए। कुछ टाइम लगाया, ठीक है, हो गया, लग गया, ठीक है, आगे बढ़ जाइए। ये नहीं उस पे लगे हुए हैं क्वेश्चन पे, आगे बढ़ जाइए, मूव ऑन। ये बहुत जरूर बता रहा हूँ। एडवांस में कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको ट्रैप करने के लिए बनाए होते हैं।
मैथमेटिक्स में स्पेशली मिलेंगे, ठीक है। और फिजिक्स में भी यदि होता, फिजिक्स में भी क्योंकि आईआईटी बॉम्बे पेपर सेट कर रहा है, क्योंकि मैं कई बार देखता हूँ कि रोटेशनल मैकेनिक्स कई बार टफ आती है, क्योंकि एक दो बार मैंने देखा था कि आईआईटी बॉम्बे ने जब सेट किया था तो रोटेशनल वाला चैप्टर काफी टफ आया था, तो वो हो जाता है कई बार। तो वही मैं कह रहा हूँ, हो सकता है कोई चैप्टर कुछ ज्यादा टफ आ जाए या कुछ चैप्टर से ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आ जाए। वही मैं कहता हूँ, हर बार वो पेपर का पैटर्न फिक्स नहीं रहता है यहाँ पे। किसी भी क्वेश्चन किसी भी चैप्टर से कभी बहुत ज्यादा आ जाता है, किसी चैप्टर से कुछ भी नहीं आता है। किसी चैप्टर से इतने सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, कभी कुछ नहीं आएगा, और किसी चैप्टर से इतना टफ क्वेश्चन बन के आ जाते हैं। पेपर आईआईटी बॉम्बे सेट कर रहा है तो पेपर का लेवल लगभग एवरेज रहता है, बहुत ज्यादा नहीं, कॉन्सेप्चुअल रहता है बस पेपर, जो मैंने देखा है। ठीक। और हाँ, तो बता दिया आप फिजिक्स में सभी मतलब पेपर कॉन्सेप्चुअल रहेगा आपको, ठीक है। और फंसना नहीं किसी क्वेश्चन पे, ठीक है। और मैथ में स्पेशल, ड्रोन ट्रैप। इसके अलावा पेपर मिलते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक बार देख लेना कौन कौन से इजी क्वेश्चन है, कौन कौन से मीडियम क्वेश्चन है, कौन कौन से हार्ड क्वेश्चन है। आपको स्पॉट कर लेना कि कहाँ कहाँ पे हार्ड क्वेश्चन है, कहाँ कहाँ पे मीडियम है, कौन कौन से इजी। एक बार जस्ट सारे क्वेश्चन पे पेपर पे देख लीजिए जाके। इससे क्या होगा, आपको पता लग जाएगा कि मेरे को इजी और मीडियम क्वेश्चन करूंगा तो बाद में हार्ड क्वेश्चन में कर लूंगा। ये नहीं पहले आप हार्ड क्वेश्चन में लग गए, उसमें आपने टाइम लगा लिया। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हार्ड क्वेश्चन है, कौन कौन से इजी, कौन कौन से मीडियम है। एक चीज और, इसमें आपको क्वेश्चन देखते ही पता समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन हार्ड है, ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बनेगा। ये भी होना, ये भी आपके अंदर का क्वालिटी है। ये कैसे क्वालिटी डेवलप होती है, जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना, कई बार चीजों को समझ जाता है। ये सब चीजें मैंने जब मैं खुद तैयारी करता था तब मैंने समझी थी कि आपको क्वेश्चन देखते ही पढ़ समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन हार्ड है, ये क्वेश्चन मेरे से नहीं होगा, ये इजी है, ये तो इसको तो मैं कर लूंगा, ये मीडियम है। आप मैं बता रहा हूँ आपको, यदि आप इजी और मीडियम क्वेश्चन भी आप यदि करके ले जाते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको सिलेक्शन होने के लिए 40 से 50% ही नंबर चाहिए होते हैं। लोग नहीं ला पाते हैं, मैं भी नहीं ला पाता था, सही बात है। 40 से 50% नंबर ही में ही आप सिलेक्ट हो जाएंगे। ये नहीं आपको पूरा पेपर करना है, हार्ड क्वेश्चन पे मत फंसिए, पहले इजी और मीडियम लेवल के क्वेश्चन कर लीजिए। ये नहीं हार्ड क्वेश्चन पे लग गए, आपने पूरा टाइम लगा दिया उसमें ही। आप इजी एवरेज क्वेश्चन कर लीजिए, आपको 50% में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर तो उसके बाद टाइम बचे तो आप हार्ड क्वेश्चन करते रहिए। उसके बाद सिलेक्शन, उसके बाद रैंक लाने के लिए, अच्छी ब्रांच लेने के लिए करते रहिए हार्ड क्वेश्चन। और पहले इजी और मीडियम क्वेश्चन कर लीजिए पहले। उसके लिए कह रहा हूँ आपको पहले पढ़ना, सबसे पहले पेपर मिलते हैं आपको सारे क्वेश्चन देख लेना एक बार, सारे क्वेश्चन को गो थ्रू एक बार हल्की नजर से, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और जो बोलूंगा, हाँ, टाइम सफिशियंट रहता है। टाइम एडवांस में सफिशियंट रहता है, ऐसा भी नहीं कि बहुत कम मिलेगा, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा मिलता है। टाइम पर्याप्त रहता है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, वही चीज है। बिल्कुल आप केयरफुली करिएगा, ध्यान से एक एक चीज करिएगा, कैलकुलेशन मत करिएगा, सिली मिस्टेक मत करिएगा, टाइम आपके पास पर्याप्त रहेगा। छोटी छोटी गलतियां मत करिए, ठीक है। और या ये सब चीजें थी। तो ये तो आपका था शिफ्ट वन का पेपर, 9, इसका लिए बता दिया मैं, 9 9 o'clock से आपका 12 o'clock तक का, ठीक है। अब मैं स्लाइड चेंज करता हूँ अगेन। ये 2 स्लाइड से हो गई मेरी, 3 स्लाइड, ठीक है। हाँ, तो आपका 9 o'clock वाला पेपर एंड, 9 o'clock से 12 o'clock वाला पेपर एंड हो जाएगा, ठीक है। 12 o'clock पे, ठीक, फर्स्ट पेपर एंड, फर्स्ट पेपर हो जाएगा, एंड हो गया। अब आपको क्या मिलेगा, ब्रेक मिलेगा, ठीक है। अब ब्रेक, और अगला पेपर कब है आपका, 2:30 से 5:30 पे है। अगेन यहाँ पे ब्रेक पे आप पेपर डिस्कस मत करिए, पहली इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ ये, पेपर डिस्कस मत करिएगा बिल्कुल भी, क्योंकि आपको अगले पेपर भी देना अभी, इसके बाद आपको एक और अगला पेपर देना, आपका अपना माइंड मत खराब करिए यहाँ पे। क्योंकि पेपर डिस्कस करेंगे दोस्तों के साथ, होगा क्या, कई क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन, कुछ आपके क्वेश्चन गलत हो गए तो आप टीम हो जाए, नर्वस हो जाएंगे, होता ही है, नॉर्मल टेंडेंसी है। और अच्छा अच्छा हो गया तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। आपको अपना नॉर्मल मूड जो रखना है वो रखना है यहाँ पे। आप ब्रेक में क्या करिए, नॉर्मल से जस्ट फ्रेश होइए, थोड़ा लाइट फूड लीजिए, ठीक है। बस इतना करना, पेपर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। पेपर डिस्कस करना, मैं नहीं कर रहा हूँ बहुत गलत चीजें, मना कर रहा हूँ पेपर डिस्कस करने के लिए, करिए,
पेपर डिस्कस करना होता है, अच्छी बात है, पर पेपर डिस्कस करने का टाइम चला गया। आपको कोचिंग में क्या करते थे? पेपर डिस्कस दोस्तों के बीच या टीचरों के साथ 5:30 के बाद करते रहिएगा पेपर डिस्कस, बट अभी मत करिए ब्रेक के टाइम पे। इससे आप अगला, क्योंकि आपको अगला पेपर भी देना है अभी, कहीं आपका माइंडसेट ना गड़बड़ा जाए, इसलिए मना कर रहा हूँ। और ब्रेक में फ्रेश हो जाइए, लाइट फूड आप ले सकते हैं, हैवी फूड लेने की जरूरत नहीं है। हो सकता है हैवी फूड लेने से क्या पता नींद आने लगे, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। बट मेरे केस में मेरे को नींद आने लग जाती थी, मतलब मैं फूड खाना खाता था, मुझे नींद आ जाती थी। तो मैं यही कहूंगा कि लाइट फूड लीजिए, हैवी फूड मत लीजिए, नींद आने लगे। हो सकता है कि 2:30 बजे के बाद नींद आ रही है आपको, ठीक है, हल्का फूड लीजिए, ठीक है। और बस यही है। फिर अगला पेपर स्टार्ट होगा 2:30 से, सेम वही ट्रिक। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़िए, जैसे ही मैंने फर्स्ट पेपर में बताया वैसे ही सेकंड पेपर में करना। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन, जरूर जरूर इंस्ट्रक्शन। कुछ नहीं पता पैटर्न का, मैंने बता ही दिया। इवन ये आपको ये भी नहीं पता कि पैटर्न पेपर वन का जो पैटर्न था पेपर सेकंड का पैटर्न भी सेम रहेगा कि नहीं रहेगा। दोनों के पैटर्न भी अलग अलग वेरी कर सकते हैं, पेपर वन का अलग हो, पेपर टू का अलग हो पैटर्न। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को देख के पैटर्न को समझिए, कितने क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, नंबर ऑफ कितनी मार्किंग, कैसी मार्किंग स्कीम है, मार्किंग स्कीम को समझिए, नेगेटिव मार्किंग को समझिए, किसके हर टाइप के कितने टाइप ऑफ क्वेश्चन से मतलब एमसीक्यू कितने हैं, एमएसक्यू कितने हैं, वही सब जो चीज पहले बताई थी मैंने वो सबको समझिए। उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए, यहाँ पे क्या स्ट्रेटेजी में वो फॉलो करना चाहिए, कितना किस में टाइम देना चाहिए, ये सब में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, ठीक है। फिर अगेन वही चीज, जो भी आपको अच्छा लगता है उसको आप पहले कर सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, ठीक है। अगेन मैं यही रिकमेंड करूंगा, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ, ठीक। अगेन पेपर को मिलते ही सबसे पहले देख लीजिए कि हॉट हाउ वो हाईलाइट कर, वो हॉटस्पॉट का वो स्पॉट कर लीजिए कौन कौन से इजी और कौन कौन से मीडियम लेवल क्वेश्चन है, ठीक है। हार्ड क्वेश्चन को मत करिए पहले, इजी मीडियम कर लीजिए पहले, हो जाएगा काफी सिलेक्शन आपका इजीली, ठीक। और ट्रैप मत के, डोंट ट्रैप, किसी क्वेश्चन पर फंसे मत। वही जो पुरानी चीज थी वही आपको सेम पेपर में सेम यही करनी है फॉलो, ठीक है। कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल अपना फोकस रखना, बाहर की बातों के बारे में नहीं सोचना। जो छूट गया वो छूट गया, वो जो आपने नहीं पढ़ा छोड़ दीजिए, जो आपने पढ़ा उसके जो भी आपको आता है उसके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए आपके, वो इतना अच्छे से कर लीजिए, उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक, छोटी छोटी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपकी। मैं आपको सजेशन दे सकता हूँ, करिए बिल्कुल ऐसा, हो जाएगा आपका यदि आप अच्छे से करेंगे, ठीक है। और बस यही चीज सब चीजें थी। और हम्म, हाँ तो जाइए अच्छे से पेपर दीजिए, ज्यादा परेशान मत होइए, ठीक है। और बस ये सब चीजें, बस मेन मेन चीजें बता दी। इंस्ट्रक्शन को एक बार अच्छे से पढ़िएगा, ट्रैप मत होइएगा किसी क्वेश्चन में, जो भी आपको सही लगे आप उसको पहले फॉलो कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग को सोच समझ के देखिए कि किसमें कितनी नेगेटिव मार्किंग है, उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए, ठीक है। और हाँ, और पेपर के बीच में डिस्कस मत करिए, पेपर के बीच में डोंट डिस्कस। और क्या क्या चीजें आपको कैरी करनी है वो आपको मैंने बता दिया है, क्या चीज नहीं करनी है नहीं बता दिया है। पेपर मेरा फीस क्या किस तरीके से रहेगी, क्या लॉगिन आईडी पासवर्ड रहेगा, वो सब मैंने आपको बता दिया। तो जो जो मेन मेन चीजें थी आपको बता दिया, लेट मत होना, ठीक। सब कुछ मैंने बता दिया लगभग, ठीक है। अब आप जाइए पेपर दीजिए, ज्यादा परेशान मत होइए, ठीक है। और ऑल द बेस्ट। और ये फिर दिखा देता हूँ मैं डायरेक्टर सर का मैसेज, इससे काफी मोटिवेशन मिलेगा एक्चुअली इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। काफी अच्छे थे, आईआईटी बॉम्बे के डायरेक्टर रहे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, जाइए और फोड़ के आइए, ठीक। फिर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि इंफॉर्मेशन मिली हो। इस तरीके से आने वाली वीडियो में भी मैं अपने एक्सपीरियंस जो मैंने सीखा अभी तक का इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाऊंगा, इंफॉर्मेशन वाली बनाऊंगा, आपके काम की वीडियो रहेगी। तो जो भी आपको आपको सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, ठीक है। ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो पे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
ठीक है, चलिए चलिए, बाय फॉर नाउ। थैंक्स।